वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदे सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानोदं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अतुलितबलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवनकृशाणं ज्ञानिनां कृतन्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए जयकारा शेरावाली का, बोल सच्चे दरबार की जय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हर वर्ष की तरह भारत में इस बार फिर बाढ़, भूस्खलन, हिमस्खलन से कितने लोगों की जानें चली गई, कितने ही हजारों लोग घर से बेघर हो गए, कितनों के रोजगार चले गए, कितने ही पशुओं मवेशियों ने अपनी जानें गंवा दी। प्रभु उनको भी सहारा दे। प्रभु से यही कामना है कि सभी बिछड़ी आत्माओं को आपके चरणों में स्थान प्राप्त हो। दुनिया में उथल पुथल चल रही है, चाहे वो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो, इजराइल और पैलेस्तीन का मसला हो, या फिर कहीं पर भी किसी तरह का विवाद, सभी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो सभी अभी कठिन समय चल रहा है, पर हम यह भी जानते हैं कि हमारा परमात्मा सर्वशक्तिमान है। हमें बस अपने विश्वास को दृढ़ विश्वास बनाना है। और जब हम दुनिया से हताश हो जाते हैं, हारने लगते हैं, तब हमें अपने प्रभु से यही पुकार करनी होती है कि दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सुख में प्रभुवर तेरी याद नाई, दुख में प्रभुवर तुमसे प्रीत लगाई। सुख में प्रभु जी याद नाई, दुख में प्रभु जी तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। यहाँ से
यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। आप सभी को माता के इस मंदिर डडली के प्रांगण से मेरी ओर से अतुल अग्रवाल, सारिका अग्रवाल और सभी उपस्थित भक्त और ट्रस्टी की तरफ से जय माता। एक बार जोर के जयकारा लगाएंगे, जयकारा मां शेरा वाली का। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलो साची दरबार की जय। साची दरबार की जय। आगे बढ़ने से पहले आज के आयोजन के स्पॉन्सर्स के नाम मैं जल्दी से पढ़ देता हूं, जो कि इस प्रकार है। गोपाल हरि अंकल जी, उनका परिवार की ओर से दुख माया आती है हर बार की तरह और प्रसाद की सेवा होती है। दिनेश सिंगला, आपके परिवार की ओर से सकन गोल्डफील्ड से 11 पाउंड हर महीने का डायरेक्ट डेबिट है। देवदत्त शर्मा जी, शोभा शर्मा जी, आपके परिवार की ओर से 11 पाउंड महीने के साल के 132 पाउंड। डॉक्टर अमूल्य प्रसाद जी, संगीता जी, आपके परिवार की ओर से साल के 63 इस महीने के 5.25 पाउंड। कुसुम बहन परवीन भाई पटेल, आपके परिवार की ओर से साल के 63 पाउंड इस महीने के 5.25 पाउंड। ज्योति बहन शीला बहन पटेल, आपके परिवार की ओर से साल के 63 पाउंड इस महीने के 5.25 पाउंड। डॉक्टर किशन पटेल जी, आपके परिवार की ओर से साल के 63 पाउंड इस महीने के 5.25 पाउंड। मीना बहन, नट्टू भाई, रितेश, प्रियंका मिस्त्री एंड आपके परिवार की ओर से साल के 63 पाउंड इस महीने के 5.25 पाउंड। सविता बहन रतिलाल पटेल, आपके परिवार की ओर से साल के 63 पाउंड महीने के 5.25 पाउंड। मनीषा पटेल, आपके परिवार की ओर से। रमीला बहन पटेल, आपके परिवार की ओर से। दक्षा बहन ईश्वर भाई पटेल, आपके परिवार की ओर से। इंदु बहन भारत भाई मिस्त्री, आपके परिवार की ओर से। दमयंती बहन जयंती भाई पटेल, आपके परिवार की ओर से। इंद्रजीत गुर एंड आपके परिवार की ओर से। वसु बहन पटेल, आपके परिवार की ओर से। दक्षा बहन प्रकाश भाई पटेल, आपके परिवार की ओर से। सुशीला बहन बलवंत भाई पटेल, आपके परिवार की ओर से। उर्मिला बहन पटेल, आपके परिवार की ओर से। गुरु बहन मोती भाई पटेल, आपके परिवार की ओर से। मीना बहन पटेल, आपके परिवार की ओर से। वनीता बहन मिस्त्री, रीता पटेल जी, आपके परिवार की ओर से 11 पाउंड प्रति परिवार, 14 परिवार की ओर से 154 पाउंड की सेवा। भगवान सबको ऐसे ही खुशियां दे और सबके भंडार भरती रहे। तो सावन का महीना चल रहा था। वैसे तो हर पल हर क्षण प्रभु को प्रिय है और होंगे क्यों नहीं, उन्हीं की तो संरचना है। लेकिन इसके बावजूद भी सावन मास भगवान भोले शंकर का विशेष प्रिय है, प्यारा है। इस माह में हर महीने की तरह बहुत से त्योहार थे। इसमें मासिक शिवरात्रि, पुत्रादि या पवित्र एकादशी थी ही। इसके अलावा इस माह में हरियाली तीज, नाग पंचमी, मासिक संक्रांति के साथ साथ इसी महीने में श्री बलराम जी यानी दाऊ भैया जयंती और कृष्ण जन्माष्टमी भी 7 तारीख को है, 7 सितंबर को। ये सभी त्योहार आपके इस माता के मंदिर में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। आप आए, आपका हृदय से स्वागत है। शिव जी का परिवार बहुत ही अद्भुत परिवार है। इसका रहस्य है इनका आपस में समन्वय। यू कैन सी हाउ स्नेक, माउस, लायन, ऑक्स एंड पीकॉक लिव टुगेदर डिस्पाइट ऑफ देयर नेचर। श्री तुलसीदास जी मां शारदा सरस्वती जी की वंदना के बाद गणपति जी को प्रणाम करते हैं और बालकांड का दूसरा श्लोक है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमेश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को देख नहीं सकते। इसका एक सीधा सा अर्थ यह भी है कि हमारे परिवारों में एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। चलिए शिव जी को ध्यान में रखते हुए उनके रूप का बखान करते हैं और ये एक भगवान शंकर की प्रार्थना। आरती करो हरि हरि की करो, नटवर की बोल शंकर की। आरती करो शंकर की।
आरती करो हरि हर की करो हरि की भोले शंकर की आरती करो शंकर की सिर पर शशि का मुकुट संवारे तारों की पायल झनकारे धरती ऊपर डोले तांडव धरती ऊपर डोले तांडव लीला से नटवर की आरती करो शंकर की आरती करो हरि हर की करो नटवर की बोले शंकर की आरती करो शंकर की मणिहार पहनने वाले शंभु है जग के रखवाले फनी का हार पहनने वाले शंभु है जग के रखवाले सकल चराचर डगमग डोले सकल चराचर डगमग डोले उंगली पर विश्वर की आरती करो शंकर की आरती करो हरि हरि की करो नटवर की बोले शंकर की आरती करो शंकर की महादेव जय जय शिव शंकर जय गंगाधर जय डमरूधर महादेव जय जय शिव शंकर गंगाधर जय डमरूधर हे देवों के देव मिटाओ हे देवों के देव मिटाओ तुम विपदा घर घर की आरती आरती करो शंकर की आरती करो हरि हरि की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की आरती करो शंकर की इन सभी के साथ साथ इसी माह 23 तारीख को संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की भी जयंती थी। इनका आभार कैसे चुकाया जा सकता है? हालांकि ये रामायण के पहले लेखक या फिर पहले वक्ता नहीं थे, लेकिन यही हैं जिनकी वजह से श्री रामचरितमानस मंदिर मंदिर घर घर में स्थापित हुई। अवधि में या तो फिर आम मनुष्य की भाषा में लिखी गई। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा कि श्री हनुमान चालीसा भी इन्होंने लिखी थी। इसके अलावा भी इनके द्वारा लिखी गई बहुत सी रचनाएं हैं, जैसे कि विनय पत्रिका इत्यादि। एक बार तुलसीदास जी से एक भक्त ने पूछा कि कभी कभी भक्ति करने में मन नहीं करता, फिर भी नाम जपने के लिए बैठ जाते हैं, क्या उसका भी कोई फल मिलता है? तुलसीदास जी ने मुस्कुराकर कहा कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या की भोम पड़ा जा में सभी उल्टा सीधा भी। इसका मतलब भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो यह नहीं देखा जाता कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे, पर फिर भी कालांतर में फसल बन जाती है। इस प्रकार प्रभु सुमिरन कैसे भी किया जाए, उसके सुमिरन का फल अवश्य ही मिलता है। या वाल्मीकि जी ने कहा, या उनके बारे में कहा जाता है कि उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो तुलसीदास जी रचित एक दो चौपाइयां बोलते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। होई है वही जो राम रचि राखा को कर तरक बढ़ावे ही साखा राम। सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा राम। सिया राम जय जय राम। ओ रघुकुल रीत सदा चली आई
आए पर वचन न जाई राम। सिया राम जय जय राम। ओ दीन दयाल फिरिक संभारी, करहु नाथ नव संकट हारी राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सबसे पहले किसी भी कथा की ओर बढ़ने से पहले देखेंगे कि जिंदगी में हर चीज, हर रिश्ते की अपनी महत्ता होती है। माता बड़ी के पिता बड़े, गुरु बड़े या फिर भगवान बड़े। इसके साथ ही एक और रिश्ता बड़ा होता है हमारा, हमारे देश से, हमारे राष्ट्र से। और लेकिन राष्ट्र से भी बड़े होते हैं राष्ट्र के सेवक, राष्ट्र के सैनिक, जो लोग जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। उन्हीं देशभक्तों में से कुछ महानायकों की आज पुण्यतिथि है, इस महीने थी, तो उनको याद करते हैं। ये वो शूरवीर हैं जिनके कारण हम आज चैन की सांस ले सकते हैं। हमारा इन देशभक्तों शहीदों को प्रणाम। उधम सिंह, शहीद उधम सिंह, जिनकी 31 जुलाई 1940 में उनकी डेथ हुई थी। बाल गंगाधर तिलक, उनकी भी मृत्यु 1 अगस्त 1920 में हुई थी। खुदीराम बोस, जिनकी की मृत्यु 11 अगस्त 1908 में हुई थी। और मदन लाल ढींगरा, जिनकी मृत्यु 17 अगस्त 1909 में हुई थी। और सुभाष चंद्र बोस, जिनकी की पुण्यतिथि 18 अगस्त 1945 को थी। इस महीने आपके अपने माता का मंदिर में भी राष्ट्रीय पर्व 77वां भारतीय स्वतंत्रता दिवस 19 अगस्त दिन शनिवार को मंदिर के फंक्शन हॉल में मनाया गया। आप लोग आए, आपका ढेरों आपको शुभकामनाएं। नाग पंचमी की कहानी थोड़ी सी पढ़नी थी, पर उसका समय बहुत ज्यादा हो गया, तो हमें उसको पास करना पड़ेगा। एक छोटे से भजन के बाद हम हरितालिका 30 भी बोलना था, पर लेट शुरू हुआ। आगे बढ़ते हैं। ओणम भी है, तमिल का साउथ का त्योहार है। ओणम की कथा या महाबली की कथा। ओणम केरल का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, जो मलयाली कैलेंडर में चिंगम महीने में आता है। ओणम को लेकर केरल के लोगों में इतना लगाव है कि वो कहते हैं कि अगर ओणम के लिए पैसे ना भी हों तो घर का सामान बेचना पड़े तो भी वो इसमें गुरेज नहीं करते। ओणम त्योहार केरल के सबसे प्रिय राजा महाबली के पाताल लोक से धरती लोक पर आने के दौरान मनाया जाता है। महाबली सिर्फ साल में एक ही बार अपनी प्रजा से मिल पाते हैं। केरल में महाबली राजा का राज था। राजा को लोग बहुत पसंद करते थे, लोग उन्हें भगवान मानने लगे। तो ये बात स्वर्ग में बैठे देवताओं को ठीक नहीं लगी। एक षड्यंत्र रचा गया। इंद्र ने विनती की तो भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और छोटे ब्राह्मण का वेश बनाकर राजा महाबली के पास गए। ब्राह्मण ने 3 कदम जमीन राजा से मांगी। राजा दानी था, तो कहा कि आप चाहे जहां चाहे ये जमीन ले सकते हैं। इतना कहते ही भगवान विष्णु ने विशाल रूप ले लिया और 1 कदम में पूरी पृथ्वी, दूसरे कदम में स्वर्ग नाप लिया, लेकिन तीसरे कदम के लिए कोई जगह बची नहीं। यह देखते ही राजा महाबली ने तीसरे कदम के लिए अपना सिर आगे कर दिया। अब विष्णु ने बलि से सब कुछ ले लिया और उसे कहा कि वो पाताल लोक चले जाएं और वहां रहे। पाताल जाने से पहले विष्णु ने उनकी एक इच्छा पूरी करने की बात कही। राजा ने कहा कि मुझे साल में एक दिन अपनी प्रजा से मिलने दिया जाए, और उस दिन के बाद राजा जब भी आते हैं तो पूरी प्रजा खुशियां मनाकर राजा को बताती है कि वो खुश है। गाना बजाना, नृत्य, नौका दौड़, मंदिरों में पूजा, हाथी दौड़, सब कुछ होता है। ओणम के दिन केरल को देखना अपने आप में बड़ा अलग होता है। आज रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार है। भारत त्योहारों का देश है। दिवाली, होली, दशहरा और रक्षाबंधन यहाँ के प्रसिद्ध त्योहार हैं।
जन्माष्टमी अगले महीने 7 तारीख को है, 7 सितंबर को है। प्राचीन काल से यह पर्व भाई बहन के निश्चित स्नेह के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। हमारे यहाँ सभी पर्व किसी न किसी कथा या दंत कथा से जुड़े हुए हैं। रक्षाबंधन का पर्व भी ऐसी ही कथाओं का से संबंधित है और रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है यह जानने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी हमने ओणम की कहानी सुनी, उससे ही जुड़ी हुई ये है। पुराणों के अनुसार रक्षाबंधन पर्व लक्ष्मी जी का बलि को राखी बांधने से जुड़ा हुआ है। कथा कुछ इस प्रकार है कि जब राजा बलि पाताल लोक में चले गए तो बलि के द्वारा वचन का पालन करने पर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आग्रह किया कि राजा बलि उनसे कुछ मांग ले। इसके बदले में बलि ने रात दिन भगवान को अपने सामने रहने का वचन मांग लिया। श्री विष्णु को अपना वचन का पालन करते हुए राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा। इस समस्या के समाधान के लिए लक्ष्मी जी को नारद जी ने एक उपाय सुझाया। लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उसे राखी बांध अपना भाई बनाया और उपहार स्वरूप अपने पति भगवान विष्णु को अपने साथ ले आए। इस दिन का यह प्रसंग है। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। उसी दिन से ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। राखी का यह मंत्र है जो बलि के साथ दिया जाता है। येन बद्धो बलि राजा दान वेंद्र महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्ध नामे रक्षे माचल माचला। जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षाबंधन से मैं तुम्हें बांधता हूं जो तुम्हारी रक्षा करेगा। हे रक्षा सूत्र, तुम चलायमान ना हो, चलायमान ना हो। आज गायत्री जयंती भी है। गायत्री जयंती के बारे में पुरानी कथाओं में अनेक विचार प्राप्त होते हैं, जिनमें वेदों का सार गायत्री को ही बताया गया है। ब्रह्मा जी द्वारा गायत्री की उत्पत्ति की बात कही गई है। सृष्टि में ज्ञान व चैतन्य शक्ति गायत्री का स्वरूप है। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने गायत्री को उत्पन्न किया था और जिसे गायत्री नाम से पुकारा गया। ब्रह्मा जी ने 4 वेदों की रचना से पहले 24 अक्षर वाले गायत्री मंत्र की रचना की थी। इससे गायत्री मंत्र का प्रत्येक अक्षर अपने आप में संपूर्ण ज्ञान को समाहित किए होता है। इसमें सभी सूक्ष्म तत्व समाहित हैं। इसके पश्चात ब्रह्मा जी एवं गायत्री के संयुक्त प्रभाव के बाद जो पनपा वो वेद था। मां गायत्री की वेदों की उत्पत्ति का रूप माना गया है। इसलिए वेदों का सार भी गायत्री मंत्र को ही कहा जाता है। यानी कि जो भी कुछ वेदों में दिया गया है उसके संपूर्ण विचार गायत्री से ही उत्पन्न हुए हैं। चारों वेदों का ज्ञान लेने के बाद जिस पुण्य की प्राप्ति होती है उसकी प्राप्ति सिर्फ एक गायत्री मंत्र के उच्चारण द्वारा संभव हो पाती है। चारों वेदों की माता गायत्री को ही कहा गया है, इसलिए गायत्री वेद माता भी कही जाती है। गायत्री मंत्र को हिंदू धर्म में सबसे उत्तम मंत्र माना जाता है। गायत्री मंत्र में 3 पहलुओं का वर्णन है: स्तोत्र, ध्यान और प्रार्थना। गायत्री देवी वह जो पंचमुखी है, हमारी 5 इंद्रियों और प्राणों की देवी मानी जाती है। चलिए इसका एक उच्चारण करते हैं, इस मंत्र को करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
के उच्चारण में ही तीनों शक्तियों का समावेश है। हे मां भगवती, जिसने सभी शक्तियों का सृजन किया है, ऐसी प्राणदायिनी, दुख हरणी, सुख करनी, समस्त रोगों का निवारण करने वाली प्रज्ञावान मां भगवती, जो सभी देवों की देवी है, उसकी मैं उपासना करती हूँ। जिसने मुझे संरक्षण दिया और सभी प्रकार के ज्ञान से समृद्ध बनाया। वेद पढ़ो व पढ़ाया करो, वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। तन मन से चहुओर सदा, तन मन से चहुओर सदा, वेद खड़ंका बजाया करो, वेद का डंका बजाया करो। जीवन कहाँ से जग में आवे, लौट कहाँ फिर जावे। ईश्वर क्या है, सृष्टि क्या है, वेद हमें समझावे। सबको यही, सबको यही समझाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। जय हो गायत्री माता की जय। चलिए अब श्री सत्यनारायण व्रत महिमा कथा सुनते हैं, गाते हैं। वैसे तो समस्त कथाओं का सार है सद्गुणों का अपने चरित्र में जागरण। विचारने की बात है कि विद्वानों ने पुराणों में जितनी ही कथाओं का वर्णन किया है, वह गुणों के हिसाब से एक आदर्श चरित्र गढ़कर, जिससे उस चरित्र के आदर्श हम अपने जीवन में उतार कर उस चरित्र जैसे चरित्रवान हो सके। भृगु जी कहते हैं, मुने सत्य ही भ्रम है, सत्य ही तप है, सत्य ही प्रजा की सृष्टि करता है, सत्य के ही आधार पर संसार टिका हुआ है और सत्य के ही प्रभाव से मनुष्य स्वर्ग में जाता है। असत्य अंधकार का रूप है, वह मनुष्य को नीचे गिराता है। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिनी भुजंग बिनु रज पहचाने। जय जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बुराई या झूठ की खासियत है कि वो कभी हार नहीं मानती, और अच्छाई की या सच्चाई की खासियत है कि वो कभी हारती नहीं। क्योंकि यहाँ चर्चा का विषय श्री सत्यनारायण भगवान का चरित्र है, तो उनकी स्तुति में बोले जाने वाले मंत्र पर विचार करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वधारं गगन सदृशं, मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरणं, सर्वलोकैकनाथम्। इसका अर्थ हम उस ईश्वर विष्णु की वंदना करते हैं जो शांत चित्त हैं, सर्पों की शैया पर शयन करने वाले हैं,
कमल युक्त नाभि वाले हैं, देवताओं के भी भजनीय हैं, विश्व का आधार है, गगन के समान सर्वव्यापक है, मेघों के जैसे ही सुंदर वर्णों वाले हैं, साक्षात लक्ष्मी जी जिनकी सेवा में निरंतर तत्पर है, तथा वह कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले वह योगियों के भी ध्यान के परम केंद्र हैं, तथा सभी प्राणियों के एकमात्र ईश्वर हैं, एकमात्र नाथ हैं। तो हमें ये जानने को मिलता है कि जीवन हमेशा ही संघर्षों से भरा है, किंतु हमेशा हमें शांत रहकर अपने काम में निरंतर लगे रहना है। जैसे भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर लेटे रहकर भी निरंतर मुस्कुराते हुए वो पालनहार हम सभी का पालन कर रहे हैं। तो ये ऊर्जा, ये ज्ञान हमें सत्संग से ही मिलता है, और क्या करना है, कैसे करना है, इसका विवेक भी हमें सत्संग से ही मिलता है। लेकिन यह सब प्रभु कृपा के बिना संभव नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जिनके जीवन में सत्वचन, सत्कर्म, सत्संग, सत्पुरुष, सत्ग्रंथ, सात्विकता, सच्चिदानंद है, यह श्री सत्यनारायण जी की कथा विशेष रूप से उन्हीं के लिए ही है। पर इसका मतलब ये कदापि नहीं कि बाकी लोग पूजा पाठ नहीं कर सकते, क्योंकि विधाता भगवान दयालु है। जैसे पेड़ यह नहीं देखता कि कोई धर्मी है या अधर्मी, अमीर है या गरीब, पशु है, पक्षी है, सभी को समान रूप से छाया देता है। नदी सभी को समान रूप से जल देती है, सूर्य प्रकाश सभी को समान रूप से देता है। इसी प्रकार प्रभु दया तो सभी के ऊपर करते हैं, पर करुणा केवल भक्तों के ऊपर ही करते हैं। असल में जीवन का दर्शन ही श्री सत्यनारायण कथा है। हम कितने ही भाग्यशाली हैं कि हमारे पास कितने ही अमूल्य ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं। उसी में स्कंद पुराण के रेवा खंड में यह प्रसंग आता है कि देव ऋषि नारद भगवान विष्णु के पास जाते हैं और आगे उनका संवाद है। प्रश्न अभी भी यह है कि श्री सत्यनारायण भगवान को कौन है? सत्य को नारायण के रूप में पूजना ही असल में श्री सत्यनारायण जी की पूजा है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि संसार में एकमात्र नारायण ही सत्य है, बाकी सब माया है। सत्य में ही सारा जगत समाया हुआ है। सत्य के सहारे ही शेष भगवान पृथ्वी को धारण करते हैं। भगवान भोले शंकर तो मां पार्वती को कहते भी हैं, अनुभव अपना सत हरि भजन, जगत सब सपना। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, ओ सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, ओ सत्यम शिवम सुंदरम। राम अवध में, राम अवध में, काशी
श्री सत्यनारायण की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मनुष्य को समान अधिकार है, चाहे वो निर्धन हो, धनवान हो, राजा हो या व्यवसायी, ब्राह्मण हो या अन्य हो, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्कामुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोपगणों की कथा का समावेश किया गया है। कथा सार ग्रहण करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस किसी ने सत्य के प्रति श्रद्धा विश्वास किया, उनके सभी कार्य सिद्ध हो गए। जैसे लकड़हारा, गरीब ब्राह्मण, उल्कामुख, गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संतति, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप इहलौकिक सुख भोगकर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख से विधि विधान के साथ सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था, श्रद्धा में कमी थी। वह कहता था कि संतान प्राप्ति पर सत्य व्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उसकी श्रद्धालु पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। कहते भी हैं कि शुभम अति शीघ्रम, यानी कि शुभ कार्य करने में विलंब नहीं करना चाहिए और जब बुरा विचार आए उसको कल पर टाल देना चाहिए। तो पहले अध्याय को पढ़ते हैं, उसे ध्यान से सुनिए। श्री सत्यनारायण व्रत का वर्णन देवऋषि नारद जी के पूछने पर स्वयं भगवान विष्णु ने अपने मुख से किया है। श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन में एक बात और मुख्य है कि इसमें किसी भी दिन का कोई बंधन नहीं है। पूर्णिमा को करो तो अच्छा, लेकिन आप यह किसी भी दिन कर सकते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमनि नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य तीर्थ में शोनिकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों को ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से ही मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां वे देवों के ईश नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। गले में वरमाला डाले हुए थे, पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको पा नहीं सकती। आपका आदि, मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। और ऐसे प्रार्थना करने लगे, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के
मेरे जीवन के धन हो मोरे प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं उसे निसंकोच करो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। देव ऋषि नारद बोले कि मैं बहुत श्रद्धा और विश्वास लेकर यहाँ आया हूँ। दरबार में सत्य स्वामी के दरबार में सत्य स्वामी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दुनिया के सताए लोग यहाँ दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगा के जाते हैं दरबार में सत्य स्वामी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। संसार सही रहने को यहाँ और दुख ही दुख से को यहाँ भरी भरी की प्याली अमृत के भरी भरी की प्याली अमृत के रोज पिलाए जाते हैं दरबार मेरा स्वामी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह बात मैं कहता हूं, उसे सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूं। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख होकर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है, यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताएं। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया है। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा या शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी
ध्यान दिया होगा कि आप श्री सत्यनारायण की पूजा किसी भी दिन करा सकते हैं। तो मित्रों, अपने समय को नष्ट न करें और भगवान का ध्यान करें, क्योंकि ये जीवन अनमोल है। फिर पता नहीं कोई मौका मिलता है या नहीं, क्योंकि जीवन में हर रोज जाने अनजाने में कितने पाप पुण्य हम करते हैं, इसका हिसाब हम कहाँ रख पाते हैं या फिर कहाँ रख सकते हैं। मेरे पाप है ज्यादा, पुण्य न कम, श्री राधे बसा लो वृंदावन। मेरे पाप है ज्यादा, पुण्य है कम, श्री राधे बसा लो वृंदावन। विषयों की आँखें आती है मेरे, पुण्य नष्ट कर जाती है। विषयों की आँखें आती है तो पुण्य नष्ट कर जाती है। अब किसको कहूँ मेरे बीते जन्म, श्री राधे बसा लो वृंदावन। मेरे पाप है ज्यादा, पुण्य है कम, श्री राधे बसा लो वृंदावन। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूं, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? तीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूं, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूं। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से, सभी क्लेशों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए श्री सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर ध्यान हुआ। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गए हैं, मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले, किस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूं? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने उस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस ने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया, जहां उसने देखा कि ब्राह्मण प्रभु की स्तुति कुछ यूं कर रहा है। दशा मुझ दीन की भगवन संभालो, ये तो क्या होगा,
नामी बात की हूँ मैं, कि नामी पाप हर हो तुम, कि नामी पाप की हूँ मैं, कि नामी पाप हर हो तुम, जो लज्जा दोनों नामों की बचा लो के तो क्या होगा। लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन बचा लो के तो क्या होगा। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से श्री सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चनामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में यह संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रख उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिलता है। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हो गया। संसार के समस्त सुख भोग अंत में वैकुंठ धाम चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 2य अध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमनि नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूं। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य था। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देख वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूं, आप मुझे बताएं। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूं। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथानुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा। साधु वैश्य ने राजा से पूछा, हे राजन, क्या मेरी इच्छा को भी भगवान सुनेंगे और कृपा करेंगे? तो वो यही पुकार करते हैं, पकड़ी लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ी लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़े
सर पे ये भारी, बजने पाँवों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। बजने पाँवों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तो साधु ने कहा कि मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुना और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहा। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने श्री सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रह वृद्धि को प्राप्त हुई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के लिए योग्य वर देखकर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हुए और श्राप दिया कि साधु को अत्याधिक दुख हुआ। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित रत्नासारपुर नगर में गया, जहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी हुई। अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री नारायण भगवान का व्रत होते देखा और फिर कथा भी सुनी और प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहां थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाए और साथ में यही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। ससुर और जमाता ने भी यही पुकारा।
बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा, तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। पाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से पुकार से संतुष्ट हुए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देके कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा सब धन, राज्य, वसंतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्यान हो गया। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना यह सपना सुनाया, फिर बोले कि बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्राभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल गए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तृतीय अध्याय समाप्त। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। चतुर्थ अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि हे साधु, तुम्हारी नाव में क्या है? अभिमानी वनिक हंसता हुआ बोला, अभिमानी वनिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य की कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य है। दंडी ऐसे वचन कह वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु ने नित्य क्रिया के बाद नाव को ऊंची उठते देख अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना मनाएं, यह दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनसे उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा दो। ऐसा कहकर
महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे मणिपुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी इच्छा पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो। गणी का अजामिल तो पल में उबारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। तो फिर साधु बोला कि आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूं। आप प्रसन्न हो, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। ससुर जवाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिया। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित घर के निकट आ गए। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हुए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख वो कन्या को रोता हुआ साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। और सभी ने यही प्रार्थना की। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुम में बस भेद यही, मैं नर हूँ आप नारायण हो। मैं हूँ संसारी हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन
कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करते हैं और इस लोक का सुख भोग वह अंत में स्वर्ग में जाता है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मण नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। पांचवां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूं, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख का सामना किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं किया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार ही किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन वह उसने प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़ अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया और वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास गया और वहां विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया और श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति हुई, निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में वैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूं। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ गए। साधु नाम के वैश्य ने मूर्धध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष पाया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पंचम अध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मण नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण। बोलिए भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आज राखी का रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार है। प्रभु सबको अपने अपने घरों में सुरक्षित रखे हैं, संसार में सभी सुख हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दिल की हरी धड़कन से तेरा नाम निकलता है। तेरे दर्शन को भगवन तेरा दास तरसता
हमेशा की तरह मेरा यही संदेश रहता है बाद में कि भगवान ने अगर बल दिया है तो निर्बल की सहायता करें, धन दिया है तो निर्धन की सहायता करें, दान करें, विद्या दी है तो विद्या का दान करें, धर्म का प्रचार करें। और मैं कई महीनों से इस बात की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने अगर अभी तक मिनिमम 10 पाउंड का डायरेक्ट डेबिट या स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं शुरू किया है तो आप जरूर शुरू करें। मंदिर आपका है, आपके ही सहयोग से ये मंदिर चलता है और इसमें रोज रोज बड़े आयोजन होते हैं। आप देख रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग हमारे घर को कैसे अफेक्ट कर रही है, तो ये मंदिर हम सभी का है। हमें इसमें भी अगर आपका शुरू कर दिया है तो अपने किसी मित्र को, परिवार को ये जरूर कहें। मिनिमम 10 पाउंड का, और ज्यादा का कर सकते हैं तो ज्यादा का, तो आप जरूर करें। और दूसरा मैसेज, हम जैसे मैंने शुरू कर दी कथा कि हिंदुस्तान में या पूरे संसार में कितनी तबाही आई हुई है पर्यावरण को लेके। सारी दुनिया में मेरे ख्याल कोई भी अछूता नहीं है, किसी का भी ऐसा स्टेट नहीं है, सिटी नहीं है जो अछूती है। इस तरह कहाँ पे पहले निचले इलाकों में बारिश बाढ़ आती थी, अब पहाड़ों पे बादल फट रहे हैं और हर तरह का नुकसान हो रहा है। ये हमारी गलती से हो रहा है, हमारी पर्यावरण की वजह से। 5500 साल पहले कृष्ण जी ने कहा था कि पर्यावरण की रक्षा, उन्होंने गोवर्धन उठा के इंद्र की अभिमान तोड़ा था और यही कहा था कि पेड़ों की, गायों की, पहाड़ों की रक्षा करें। तो पर्यावरण की रक्षा हमारी उच्चतम प्राथमिकता है, तो इसके लिए आप जरूर जितना आपसे हो सकता है वो करें। प्लास्टिक को रोकें और जो भी जैसे कर सकते हैं। हमारे पंडित जी आयोजन कौन से हैं हमारे, में कोई याद नहीं आ रहा। 7 तारीख को जन्माष्टमी है, तो आप जरूर आएं। उसके लिए सजावट करने के लिए आए पहले, क्योंकि जब भी हमारे घर में त्योहार होता है तो हम सभी करते हैं और ये हमारा सामूहिक घर है। तो इसके लिए जो 7 तारीख को है और 9 तारीख को हमारे मंदिर में हर महीने एक टॉक होती है। पहले सैटरडे को होती है, लेकिन इस बार हम पहले सैटरडे को कुछ बिजी थे, मंदिर में और आयोजन थे। इस बार दूसरे सैटरडे को एक टॉपिक है बी योर ऑन एस्ट्रोलॉजर, अपने ज्योतिष अपने आप बने। तो उसका टॉपिक है, तो आप जरूर सुने। 12:30 से 2 बजे तक है और उसके बाद वही खाने का रहता है, तो आप जरूर आए। 9 तारीख को दिन शनिवार रहता है और बी योर ऑन एस्ट्रोलॉजर, अपने ज्योतिष अपने आप कैसे बन सकते हैं, तो आप उसमें आए। नहीं और है क्या कुछ, अभी याद नहीं आ रहा है। हाँ जी, हाँ श्राद्ध शुरू हो रहे हैं हाँ अगले महीने। चलो बता देंगे, 30 सितंबर से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं। और हमारे यहाँ हर महीने में सर्वपितृ अमावस को हम लोग सामूहिक श्राद्ध भी करते हैं। जो हमारे मंदिर के या समाज में हम लोग जो अनाथ से जो सड़क पे ऐसे ही चले गए, तो सभी के नाम का हम लोग यहाँ पे हम कुछ सालों से सामूहिक श्राद्ध भी करते हैं, तो उसमें भी आए। चलें है ना। अब आरती के लिए आप खड़े हो जाएं प्लीज। पहले लक्ष्मी जी की आरती होगी, उसके बाद माता। अमित जी एक आरती देना ऐसा जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छविराजे स्वामी, अद्भुत छविराजे। नारद करत निरंजन, नारद करत घंटाध्वनि भवति। ओम जय
करो जिन पर कृपा करी स्वामी जिन पर कृपा करी चंद्रचूड़ एक राजा चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपत्ति हरि ओम जय रमना वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी स्वामी शरदा सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल भोग्यो भक्ति के कारण स्वामी छिन छिन रूप धरियो जिनको काज करो ओम जय लक्ष्मी रमना वाज वाज संग राजा वन में भक्ति करी स्वामी वन में भक्ति करी मन वांछित फल दीनो मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि ओम जय चरत प्रसाद सवायो कदली बल मेवा स्वामी कदली बल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा ओम सत्यनारायण जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे लक्ष्मी रमना जय लक्ष्मी रमना स्वामी जय लक्ष्मी रमना सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरना ओम जय लक्ष्मी रमना। अब माता रानी की आरती करते हैं। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निज दिन जाव हरि ब्रह्मा शिवजी ओम जय अम्बे गौरी नाग सिंदूर
सेवन सुर नर मुनि जन तिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी आनंद कुंडल शोभे नासा जय मोती मैया नासा जय मोती कोटि का चंद्र दिवाकर कोटि का चंद्र जगत समज्योति ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विनाशे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना निशवित मदनाती ओम जय अम्बे गौरी चंडमुंड शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे मधु के तब तो मारे मधु के तब सुर ही न करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्मानी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बतानी आगम निगम तुम शिव भद्रानी ओम जय अम्बे गौरी चौसठ योगिन गावन नेत्य करत भैरो मैया नेत्य करत भैरो भारत ताल बरंगा भारत ताल अरुवादत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभे वर गोत्राधारी मैया वर गोत्राधारी मनवांचित फल पावत मनवांचित फल सेवक नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम्हें राज कोटि रतन ज्योति
मैया प्रेम सहित कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर मनवांचित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मैया जी को सदाई मनावत हरि ब्रह्मा ओम जय अम्बे गौरी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते श्री नारायणी नमस्तुते। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो धरती माता की जय हो गौ माता की जय हो अपने अपने माता पिता गुरुओं की जय हो। जय। हरि ओम। आप सबको राखी की एक बार दोबारा से ढेरों शुभकामनाएं। अब आप यहाँ पे प्रसाद लेकर उधर भंडारा हॉल में भंडारा खाएंगे वो बनाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जयकारा मां श्री राम का बोल सच्चे दरबार की जय। एक नंबर।